Hello बच्चों, let's see this question. The question says, write equation that gives the position of the end bright and dark fringes and intensity at point on the screen during interference. क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरफेरेंस के अंदर अगर ब्राइट और डार्क फ्रिंज है और उसका ऑर्डर अगर एन है तो उस एन ऑर्डर के ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज का पोजीशन का इक्वेशन लिखो। मतलब किस पोजीशन पे ब्राइट और डार्क फ्रिंज हो रहा है उसका इक्वेशन लिखो और फिर किसी एक पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी होगा उसका भी इक्वेशन लिखो। लेकिन ये सब कब लिखना है? इंटरफेरेंस के दौरान। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में जो है वो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज का पोजीशन के साथ वाला इक्वेशन लिखना है। तो की कॉन्सेप्ट ही इसका आंसर भी होगा। तो देखो, अगर अपने पास ब्राइट फ्रिंज का देख ले, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज का देख ले और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा nth। तो इसके केस में जो इक्वेशन आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू एन लेमडा। एन हो गया, एन क्या हो गया? एन हो गया ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज या फिर ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। लेमडा हो गया वेवलेंथ। डी हो गया डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन। और डी हो गया सेपरेशन बिटवीन स्लिट। ठीक है। अब बात आता है कि यहाँ पे कैसा है इक्वेशन। ये y हो गया पोजिशन, ठीक है, मतलब कि सेंट्रल मैक्सिमा के मिड से, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा के मिड से वो पोजीशन, वो ब्राइट फ्रिंज जिसका कि ऑर्डर एन है वो कितने दूरी पे है। तो ये आ गया कितना? ये ब्राइट फ्रिंज का, ब्राइट ब्राइट फ्रिंजेज का। अब आते हैं डार्क फ्रिंजेज का। तो डार्क एंड डार्क फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। तो यहाँ पे जो y आएगा वो अभी भी d अपॉन डी आएगा, बस n वाला टर्म थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो 2n प्लस माइनस वन अपॉन इंटू लेमडा बाय टू। यहाँ पे स्मॉल डी जो है वो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, लेमडा वेवलेंथ, एंड जो है वो एंड डार्क फ्रिंज। अब आते हैं क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, पूछ रहा है इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे कैसे निकालेंगे। तो किसी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी निकालेंगे, इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी उसको डिनोट करते हैं आई से। उसका फॉर्मूला होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल फाइव बाय टू। आई नॉट हो गया नॉर्मल मैक्सिमम इंटेंसिटी, डेल फाइव हो गया कितना? फेज डिफरेंस। और डेल फाइव क्या होता है? डेल फाइव होता है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। मतलब कि जिस पॉइंट पे अपने को इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना है उतना गुना 2 पाई अपॉन लेमडा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा फेज डिफरेंस के बराबर। और इस फेज डिफरेंस बाय टू को जब इसमें लिखेंगे और इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो उस पोजीशन पे क्या इंटेंसिटी निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछा था कि nth ब्राइट फ्रिंज का एक इक्वेशन लिखो। मतलब अगर हम मेरे पास पूछ दे कि पांचवा नंबर का, मतलब फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है तो उसका क्या पोजीशन है, तो इस वैल्यू में फिर पुट करो तो उसका क्या पोजीशन है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के सेंट्रल पॉइंट से वो कितने दूरी पे, वो यहाँ से निकल जाएगा। सिमिलरली डार्क के लिए निकल जाएगा। और सिमिलरली क्वेश्चन में इंटेंसिटी का पोजीशन पूछा तो इंटेंसिटी का भी यहाँ से निकल जाएगा। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।